हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक है, हमारा थॉमस भी ठीक है। अभी बीच में इसको फीवर हो गया था। ये सुस्त होने लगा, खाना नहीं खाता था। इसका शरीर ऐसा गर्म रहता था, तो हमने फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बोला इसको फ़ीवर, इसका टेम्परेचर नापा तो 104 इसको फ़ीवर था। दवाई दी तो उन्होंने बोला कि अभी मौसम चल रहा है बुखार का, तो सभी को हो रहा है, इंसानों को ही हो रहा है, तो ये तो जानवर है ना। तो इसको फीवर हो गया था। हमने इसे नहलाया था। डॉक्टर ने बोला था कि मार्च के बाद नहलाना, पर ये इतना गंदा हो गया था, इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि हमें मजबूरन नहलाना पड़ा, क्योंकि ये बेड पे आता है, बेड पे सोता है। तो फिर हमने इसे नहलाया और उससे ना इसको फ़ीवर हो गया। अब मौसम भी चल रहा है फ़ीवर का। और ये देखो, हम इसे 45 डेज़ का लाए थे। कितना छोटा, कितना क्यूट सा। और जब हम इसे कुछ खाने को देते थे ना, दूध देते थे या कैल्शियम बोन देते थे, तो ये पीछे के पैर इसके खड़े हो जाते थे। जब ये खाता था, पीछे के पैर खड़े हो जाते थे, पूरा ऐसा झुक जाता था और बेड पे चढ़ने की ज़िद करता था। कितना गोलू मोलू सा, कितना प्यारा सा, कितना क्यूट सा लग रहा है ना। हाउ क्यूट माय बेबी। अब ये मुझे कह रहा है कि मुझे ना ऊपर चढ़ना है। इसको मैंने एक बार बेड पे बिठाया और उसके बाद से इसको ना ज़िद हो गया कि मैं तो बेड पे ही चढ़ूँगा। बस तब से ये नीचे रहता ही कहाँ है। बस नीचे खाएगा, खेलेगा, थोड़ा सा घूमेगा। सोने के लिए इसको बेड चाहिए। बेड पे आता है। ये देखो, अब ये मुझे हाथ दे रहा है, कह रहा है मुझे ऊपर चढ़ाओ। ऊपर चढ़ने के लिए कह रहा है। तो अभी जब इसको फ़ीवर हो गया था, तो सबने बोला कैसा कुत्ता है तुम्हारा, कभी उसे फ़ीवर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये देखो थॉमस भौंक रहा है, इसको ना आहट आ गई, किसी की कोई आ रहा होगा ना जीने पे, तो इसको पता चल जाता है। हमें पता नहीं चलता, पर इसको पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। और रात में जैसे हम सो रहे होंगे, तो हम बेसुध होके सोते हैं, पर ये एकदम चमक नींद, वो कहते हैं ना कुत्ता नींद, ऐसी सोता है ये। ज़रा सी भी आहट होती है उसको, तुरंत आँख खुल जाती है इसकी, भौंकने लग जाता है। फिर क्या बोलते हैं, तो फिर बोलने लगे कि तुम्हारा कुत्ता तो बीमार पड़ता रहता है। अब हमने कहा इसे पता नहीं, कभी इसको लूज़ मोशन हो जाता है, कभी इसे फ़ीवर हो जाता है, कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी वॉमिट हो जाता है। फिर उन्होंने बोला कि हो सकता है इसे नज़र लग जाती हो। फिर मैंने इसे नज़र का ना धागा बांधा, काला धागा लाई मैं, काला धागा बांधा मैंने। जिस दिन मैंने नज़र का धागा बांधा, उसी दिन ये गाड़ी से ठुक के आ गया। अब फिर मैंने फिर उन्होंने बोला कि तो पहले से काला है, काले पे काला धागा बांध रहे हो, इसको कहाँ से नज़र लग रही। फिर डॉक्टर ने बोला कि वो जो इसको पार्वो हुआ था ना, इसको फ़ीवर, वो मटन दिया था खाने को, वो इसे पचा नहीं, इसका लीवर पचा नहीं पाया, जिस वजह से इसे लूज़ मोशन हो गया था। लूज़ मोशन से इसको वॉमिट हो गया था। तो वॉमिट इसका बंद नहीं हो रहा था। जब वो बंद नहीं हो रहा था, तो वो छोटी सी बीमारी ने क्या करा था, पार्वो का रूप ले लिया था। और जो पार्वो है, डॉक्टर ने बताया कि वो फरवरी मार्च के महीने में चलता है। उसका कोई सॉल्यूशन, कोई इलाज, कोई उपाय तो है नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ है कि ड्रिप लगाओ कंटिन्यू, 7 दिन तक। अगर तुमने अपना पप्पी बचा दिया, तो वो पार्वो से बच जाता है। बाकी और कोई इलाज नहीं है उसका। तो उस टाइम तो पार्वो चल रहा था, फरवरी मार्च के महीने में। अब इसको फ़ीवर इसलिए हुआ क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियाँ आ रही है, तो जब मौसम बदलता है तो बीमारियाँ तो होती है ना, सर्दी जुकाम बुखार, ये तो आम बात है, कॉमन है, होता ही रहता है ये तो इसलिए ऐसे नज़र वाली बात नहीं है। क्या हुआ? हो जाता है। ये देखो, जब ये आया था तो ये मैंने इसका नीचे था वो कंबल बिछाया, और ये छोटा सा इसका तकिया, ये इसके कपड़े लाए थे, इसकी शॉपिंग कराई, छोटा सा क्यूट सा। टाइम लगेगा। ये मैं इसे तकिया दे रही हूँ कि इस पे सोना नहीं करना। जब ये आया था हमारे यहाँ, तो सब कहते थे इसकी शुशु कौन साफ करेगा, इसका पोटी कौन साफ करेगा। और अब सब इसकी शुशु पोटी साफ करते हैं, सब इसको बच्चे की तरह प्यार करते हैं। ये देखो कितना क्यूट सा लग रहा है ना। और अब जब कोई घर में जैसे कोई भी आता है, तो बाहर वालों को तो पहले तो भौंकेगा ही है, घर वालों को तो जब मम्मी आती है, तो इसको पता चल जाता है कि हाँ मम्मी आ रही है, और आवाज़ करता है, बोलता है कि गेट खोलो करके। क्योंकि वो ना जैसे आती है तो इसको ट्रीट देती है, खाने की चीज़ देती है। अभी बाहर जाने की ज़िद कर रहा है अकेला, और बाहर जाने के लिए बोलता है गेट खोलो, मेरा पैर पकड़ के ले जाएगा, कपड़े खींचता है, बाहर की तरफ को ले जाता है, कहता है गेट खोलो मैं घूमने जाऊँगा। अभी इसे गेट खोल के बाहर भेजो। अगर इसे अकेला भेजो तो ये वहाँ से इतना खेल के ऐसा बन के आता है कि इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये देखो, ये थॉमस है, और कितना इनोसेंट हो रखा है ये ऐसे इसलिए बैठा हुआ ताकि इसे ना डांटना पड़े। ये देखो,
पूरा काला है ये, और कैसे सफ़ेद होके आ रखा, नाक बाल सब, और आँख इसने सुजा रखी थी। आँख तो ऐसे कर रखी थी जैसे गाड़ी चला के आ रखा होगा, जैसे बाइक लेके गया होगा केदारनाथ जी। पूरा आँख लाल कर रखी थी और धूल ही धूल घुसा रखी थी। और जो चीज़ मैं खाऊंगी वही चीज़ इसको खाने को चाहिए। मैं नारियल पानी पीऊँ या मैं कुछ भी खाऊं, मैं चाउमीन खाऊं, मैं कुछ भी खाऊं, इसको वो चाहिए ही चाहिए। ये देखो इसको पता नहीं है ये है क्या, बस अगर इसने खाया है तो मेरे को भी यही चाहिए ऐसा। पर जब से ये आया ना तो घर का माहौल ही बदल गया, सब इसको प्यार करने लगे, सब अच्छा मानते हैं इसको। और इसका सोने का तरीका देखो, जब ये आया था तो कैसे सोता था, और अब देखो